खिलाफत सकीफे से चली, इमामत गदीर से चली। गदीर में मोहम्मद कह भी रहा था, कर भी रहा था, सकीफे में मोहम्मद नहीं था। फिर मान, गदीर सुन्नत है, सकीफा बिदअत है। तहरीरें उनके बुक्स में लिखी गई, वही उनका कसीदा बनी। जो बंदे चुप है, मैं दलील देता हूं, आज तक मिंबर आले मोहम्मद से वकालत अहले बैत करते हुए जितनी किताबें इनके हक में पेश की जाती हैं, ये वही किताबें हैं जो इनकी मुखालफत में लिखी गई हैं। हम कभी भी काफी का हवाला नहीं देते, हम कभी भी अपने मजहब की, हम जब भी किताब का हवाला देंगे उस किताब का हवाला देंगे जो लिखी भी इन्हीं की दुश्मनी में गई। अब ये देखें, ये बुग़्ज़ अली था, जिस मौर्रख ने, जिस रावी ने कहा यहां नबी ने अहले बैत का लफ्ज नहीं कहा था, सुन्नती कहा था। ठीक है, सुन्नती कहा था ना। सुन्नत किसे कहते हैं? लुगत में सुन्नत के 5 तर्जमे किए। सुन्नत कहते हैं तरीके को, सुन्नत कहते हैं फितरत को, सुन्नत कहते हैं मजाज को, सुन्नत कहते हैं रवश को, सुन्नत कहते हैं चेहरे को। ये 5 तर्जमे किए हैं सुन्नत के। उलमाए लुगात ने 5 जगहों पे लफ्ज सुन्नत इस्तेमाल किया जा सकता है। तरीके के लिए किया जा सकता है, सीरत के लिए किया जा सकता है, रवश के लिए किया जा सकता है, तरीके के लिए किया जा सकता है, मसाज के लिए किया जा सकता है, चेहरे के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब अगर ये 5 है और नबी सुन्नत छोड़ के गए थे, तो फिर तुम्हें मानना पड़ेगा कि कुरान के साथ किसी ऐसे को मानना पड़ेगा जिसकी तरबियत नबी जैसी है, जिसकी तीनत नबी जैसी है, जिसका मसाज नबी जैसा है, जिसका तरीका नबी जैसा है, और जिसका चेहरा मोहम्मद से इतना मिलता है कि हिजरत के बिस्तर पर सो गया तो काफिरों को पता ही नहीं चला कि मोहम्मद सो रहा है या अली सो रहा। अहले बैत के लिए, अहले बैत को ठीक है, रावी 12 रावियों की रवायत हटा दो, एक ही आगे लेके आओ। नबी सुन्नत छोड़ के गए। सुन्नत किसे कहते हैं? सुन्नत हर उस काम को कहते हैं जो नबी कहे, जो नबी करे। ऐसा ही है, बड़ी आसान तारीफ की है जो राइजुल वक्त तारीफ है। सुन्नत हर उस काम को कहते हैं जो नबी ने किया था या नबी ने कहा था। जो नबी कहे वो भी सुन्नत, जो नबी करे वो भी सुन्नत। जो ना नबी ने किया हो, ना नबी ने कहा हो, वो बिद्दत है। यहां लेके आना चाहता था मैं इस मजमे को जहां मजाज पहुंच गया। जो नबी कहे वो सुन्नत, जो नबी करे वो सुन्नत, जो ना नबी ने किया हो ना नबी ने कहा हो उसे बिद्दत कहा जाता है। आज मुसलमानों के 2 नजरियात हैं, एक है खिलाफत वाले, एक है इमामत वाले। खिलाफत सकीफे से चली, इमामत गदीर से चली। गदीर में मोहम्मद कह भी रहा था, कर भी रहा था, सकीफे में मोहम्मद नहीं था। फिर मान, गदीर सुन्नत है, सकीफा बिदअत है। मौला हुसैन इज्जत अली इमाम बना। अली का ऐलान हुआ नबी की जिंदगी में, खलीफा का ऐलान हुआ नबी के बाद। कहां जाके फिर ये बातें करें कि खुद तुमने लिखा है जो काम नबी की जिंदगी में ना हो वो बिद्दत। खलीफा बना नबी के बाद, खिलाफत बिद्दत। नबी ने फरमाया 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अच्छा, गदीर में कौली सुन्नत भी है, फेली भी है। 2 लफ्ज आए हैं कुरान में, खुदा ने कहा आतियु अल्लाह व आतियु रसूल, इताअत करो अल्लाह की। इताअत किसे कहते? जो रसूल कहे वो करो। नासिर भाई छोड़े मैसेज। इताअत अल्लाह की और उसके रसूल की। फिर दूसरी जगह खुदा ने कहा कुल इन कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी,
मेरे मोहम्मद की इत्बा करो। इताअत कौले रसूल का नाम, इत्बा अमले रसूल का नाम। रसूल ने कहा नमाज पढ़ो, ये अताअत। जैसे रसूल ने पढ़ी वैसे पढ़ो, ये है इत्बाए रसूल। इताअत कौल को कहते हैं, इत्बा अमल को कहते हैं। पढ़े लिखे बच्चों के लिए आसान कर देता हूं, एक है थ्योरी, एक है प्रैक्टिकल। थ्योरी अताअत, प्रैक्टिकल इत्बा। गदीर में थ्योरी भी थी, प्रैक्टिकल भी था। मुंह से कह रहे थे, हाथ से दिखा रहे थे। मैं हमेशा कहा करता हूं, फिर अख्तर शाह जी, मजहब इस्लाम की गिलानी सा महमूद भाई, मजहब इस्लाम की जितनी हदीसें नबी की हैं, उन सब में से सबसे मुस्तनद हदीस गदीर है। हर हदीस नबी ने 20 सहाबा में, 30 सहाबा में, हद से ज्यादा 100 सहाबा में। गदीर वाली हदीस है पीर बॉबी शाह 1.5 लाख सहाबा में। 1.5 लाख सहाबियों ने नबी से गदीर की हदीस सुनी। अब बता, सहाबा को तू नहीं मानता या हम नहीं मानते? 1.5 लाख सहाबा सुन रहे थे और नबी पलान के मिंबर पे खड़े होके अली की विलायत का ऐलान कर रहे थे। आज मुअर्रिखीन ने अपनी किताबों से गदीर वाला बाब ही निकाल दिया। बच्चों को ना इस्लामियात ने पढ़ाया, ना दीन याद ने पढ़ाया। हाथ नहीं हो गई तुझे, गार में सांप नजर आ गया, गदीर में हाथ नजर।